हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं एलबी मिश्रा, बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर एंड डायरेक्टर ऑफ शिवाय गुरुकुल। आज मेनली हम पेरेंट्स से बात करने आए हैं एक खास मुद्दे पे। जैसे इन जनरल अगर देखा जाए तो वैसे सभी पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी 10th क्लास में हैं और 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी पेरेंट्स के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी कि बच्चा जैसे 10th के बाद उसको जो है आगे क्या कराया जाए, करियर में कैसे क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। और अगर कैरी कुछ ऑप्शन चूज़ किया हुआ है बच्चा तो उसको कैसे एग्ज़ीक्यूट किया जाए। जैसे अ, अगर बच्चा मान लीजिए कि बच्चा आईआईटी की तैयारी करने जा रहा है, मेडिकल की तैयारी करने जा रहा है, एनडीए की तैयारी के लिए जा रहा है या कॉमर्स की पढ़ाई करना चाह रहा है या जुडिशरी की पढ़ाई करना चाह रहा है या इवन यूपीएससी के लिए जा रहा है। तो ऐसी तमाम बातें पहले डिसाइड करनी होती हैं। लेकिन आज का वीडियो मैं वैसे पेरेंट्स के लिए लाया हूँ जिनके बच्चे जो हैं आईआईटी, मेडिकल या एनडीए की तैयारी के लिए जाना चाह रहे हैं। अब वैसे पेरेंट्स के दिमाग में क्या-क्या बातें आती हैं जी? तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं चूँकि अभी पिछले 15 सालों से एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ और एजुकेशन फील्ड में बच्चों को गाइड करते रहे हैं और बहुत सारे पेरेंट्स से मैंने बातें की हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि पेरेंट्स के दिमाग में जो मेजर जो चीज़ें आती हैं, क्या-क्या आती हैं? कि वैसे पेरेंट्स जो कि बिहार में जैसे जो पटना के बाहर हैं, अलग-अलग जो है मतलब इंटीरियर इलाके में हैं, उनको बच्चों को या तो पटना भेजना है या कहीं बाहर कोटा भेजना है, इस टाइप की बातें हैं। तो जो मेजर जो कंसर्न आता है पेरेंट्स का वो ये रहता है कि जैसे बच्चे को बाहर भेज तो देंगे वो, पढ़ाना तो सब लोग चाहते हैं। कोई बच्चे को कोटा भेजना चाहता है, दिल्ली भेजना चाहता है या इवन पटना भेजना चाहता है, लेकिन बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं। कि बच्चा जैसे गया पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे कहाँ पे रहेगा? रहने की फैसिलिटी क्या है? खाने की फैसिलिटी क्या है? आस-पास का माहौल कैसा है? कहीं बच्चे के बगल वाले रूम में कोई जो है डिस्टर्बिंग एलिमेंट तो नहीं है? कहीं बच्चे की गलत संगति तो नहीं पड़ गई? कहीं बच्चा आइसोलेटेड तो नहीं हो गया हॉस्टल में जाके और वहाँ पे उसकी देख-रेख नहीं हो रही है और बच्चा डिप्रेशन में चला गया? तो ऐसी तमाम बातें जो हैं पेरेंट्स के दिमाग में चलते रहती हैं। प्लस बच्चा कोचिंग से हॉस्टल से कोचिंग के लिए गया, तो रास्ते में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। बच्चा कोचिंग से हॉस्टल जा रहा है, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। कहीं किसी से लड़ाई तो नहीं हो गई। कहीं बच्चा सेफ है कि नहीं है। मतलब समझ सकते हैं एक पेरेंट्स जो है, जो कंसर्न दिमाग में है उसके सेफ्टी के लिए वो सारी बातें वो सोचता है। और इन जनरल होता क्या है कि जब ये अपने लिए हम लोग सोचते हैं, तो हमेशा दिमाग में कुछ गड़बड़ ही आता है कि अरे कहीं बच्चे का कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं किसी ने उसके उसके साथ लड़ाई तो नहीं कर लिया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। इसमें क्या है कि पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। तो वैसे सभी पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है और हम लेके आए हैं शिवाय गुरुकुल। तो शिवाय गुरुकुल है क्या? पहले मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा। शिवाय गुरुकुल जो है एक कंप्लीट रेसिडेंशियल कैंपस है, जिस कैंपस में स्कूल भी है, हॉस्टल भी है, उस कैंपस में कोचिंग की भी पढ़ाई होती है, जिसमें आईआईटी, मेडिकल और एनडीए की तैयारी कराई जाती है। प्लस इसके साथ-साथ उस कैंपस में एक बड़ा-सा प्लेग्राउंड है, जिसमें बच्चों के स्पोर्ट्स का भी ख्याल रखा जाता है। वहीं पे योगा वगैरह भी बच्चों को कराई जाती है। यानी कि एक ऐसा कैंपस, ये पूरा कैंपस जो है टोटल 6 एकड़ में फैला हुआ है। जो स्कूल, हॉस्टल और जो प्लेग्राउंड है, सबको इंक्लूड करता है। तो इस कैंपस में क्या-क्या बातें हैं, इसको थोड़ा जानना पड़ेगा। तो इस कैंपस में वैसे तो हम लोग शिवाय गुरुकुल में जो बच्चे आते हैं, हम लोग क्लास 8 से ही जो है उनको इनरोल करना स्टार्ट कर देते हैं अपने गुरुकुल प्रोग्राम में। लेकिन मेजरली बच्चे जो होते हैं 10th के बाद जो है, हमारे यहाँ शिफ्ट करते हैं। अब जो बच्चे 10th के बाद आते हैं, उनको क्या-क्या फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो पहली बात है स्कूलिंग ज़रूरी है। तो 11th-12th की स्कूलिंग जो है सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल से होता है जो कि बारडोइन अकेडमी है। ये पूरा कैंपस जो है बारडोइन अकेडमी की स्कूल का कैंपस है जिसमें हमारा शिवाय गुरुकुल का टाई अप है और जिसमें बच्चा स्कूलिंग जो है बारडोइन अकेडमी स्कूल में करता है और कोचिंग हम लोग शिवाय की तरफ से कराते हैं। बच्चे के रूटीन को ऐसा सेट किया गया है कि बच्चा स्कूलिंग के साथ-साथ कोचिंग दोनों एक साथ करता है। तो वीक में हम लोग डेज़ डिवाइड करके बच्चों को रखते हैं कि 3 डेज़ स्कूल जाता है बच्चा और बाकी जो है 3 डेज़ हम लोग उसको कोचिंग कराते हैं। तो ताकि कोचिंग और स्कूल दोनों जो हैं अच्छे से चलते रहें और इवन हम लोग टॉपिक्स जो है ऐसा डिवाइड करके रखे हुए हैं, ऐसा अच्छे से उसको डिज़ाइन किया हुआ है कि स्कूल का पोर्शन जो है स्कूल कवर कर लेता है, जैसे जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट हुआ या जो कुछ पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल चीज़ें होती हैं जो लिखवाना होता है स्कूल के बोर्ड्स में जो आते हैं। वो सारा चीज़ जो है स्कूल कवर कर लेता है और प्लस जो कॉम्पिटिटिव वाली बातें हैं, जो जेईई में आता है, नीट में आता है या एनडीए में आता है, वो सारी चीज़ें जो है हम लोग कवर कर लेते हैं।
तो एक ऐसा एकेडमिक करिकुलम डिफाइन किया गया है जिसमें बच्चे का स्कूलिंग के साथ साथ अच्छी स्कूलिंग के साथ साथ अच्छी कोचिंग का भी फैसिलिटी रहे। साथ ही साथ जो हॉस्टल है, फुल्ली फर्निश्ड एकदम बढ़िया हॉस्टल बनाया गया है जिसमें बच्चों को स्पेशियस रूम मिलते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम छोटे से कमरे में 4 बच्चा रह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। स्पेशियस रूम है जिसमें बच्चा पूरे अच्छे से रह सकता है और पूरे कैंपस में सीसीटीवी लगे हुए हैं ताकि सेफ बच्चे के सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए। प्लस कैंपस में प्रॉपर गार्ड्स रहते हैं 24/7 प्रॉपर गार्ड्स हैं जो सारा चीज़ मॉनिटर करते हैं। ये हमारे कैंपस का पूरा ढांचा है। अब बात करते हैं स्पेशल फीचर्स की। तो स्पेशल फीचर्स क्या-क्या हैं? तो जो भी कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ाई होती है, चाहे जेईई की बात करें, नीट की बात करें, एनडीए की बात करें, प्रॉपर अच्छे एक्सपर्ट्स वो हमारे कैंपस में मौजूद हैं, जिसमें आईआईटीएन्स एंड डॉक्टर्स की कंप्लीट टीम वर्क करती है। तो हमारे टीम में जैसे मैं खुद आईआईटी कानपुर से हूँ, जो केमिस्ट्री के टीचर हैं वो आईआईटी बीएचयू के हैं, जो मैथ के टीचर हैं वो आईआईटी दिल्ली के हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर हमारे साथ आईआईटी के जुड़े हुए हैं। प्लस मेडिकल विंग में जो बायो सेक्शन में हम लोग मतलब जितने भी टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोस्टली वो डॉक्टर्स ही हैं। कोई एनएमसीएच से डॉक्टर है, कोई पीएमसीएच से डॉक्टर है, एक आईजीएमएस के डॉक्टर हैं। तो ऐसे पूरे डॉक्टर्स एंड आईआईटियंस की टीम बच्चों को गाइड करती है। इसके अलावा कैंपस के अंदर हॉस्टल में बच्चों के साथ कुछ हमारे टीचर्स एक वन सेट ऑफ टीचर्स रहते हैं, जिसमें होता क्या है कि जैसे बच्चा स्कूल की पढ़ाई किया या कोचिंग की पढ़ाई किया, बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं। तो उन डाउट्स को अगले दिन पे ना टाला जाए और उसको उसी दिन उसी टाइम सॉल्व किया जाए। इसके लिए क्या है कि कैंपस में प्रॉपर हमारे टीचर्स रहते हैं, वन सेट टीचर कैंपस में ही बच्चों के हॉस्टल में ही रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि 8 AM से लेके 11 PM तक वो टीचर्स अवेलेबल रहते हैं ताकि बच्चों का डाउट क्लियरिंग हो सके। साथ ही साथ केवल डाउट बताना ही इनका काम नहीं है, लेक्चर के साथ साथ क्या सेल्फ स्टडी आवर्स डिफाइन किए गए हैं। हमारे कैंपस में बच्चों को 6 AM से लेके 6 बजे सुबह से लेके और रात के 11 बजे तक बच्चा क्या-क्या रूटीन फॉलो करेगा, वो पूरा रूटीन डिफाइन है कि कब उसको ब्रेकफास्ट मिलेगा, कब वो स्कूल जाएगा, कब कोचिंग की क्लास होगी, कब उसका स्पोर्ट्स पीरियड है, स्पोर्ट्स टाइम कब होगा। ये सारी तमाम बातें शेड्यूल में लिखी हुई, उसी में सेल्फ स्टडी आवर लिखा हुआ है। तो जैसे नॉर्मली होता क्या कि बच्चा कहीं बाहर रह रहा है हॉस्टल में, तो सेल्फ स्टडी कर रहा है कि नहीं कर रहा है किसी को मतलब नहीं है। बच्चा कोचिंग से हॉस्टल गया कि नहीं गया किसी को मतलब नहीं है। हॉस्टल में बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि गाने सुन रहा है कि क्या कर रहा है किसी को मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे हॉस्टल में बच्चों को प्रॉपर मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग के साथ रखा जाता है। बच्चा सेल्फ स्टडी आवर में सेल्फ स्टडी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन सा सब्जेक्ट का सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसका सेल्फ स्टडी करने का तरीका क्या है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है कि नहीं है, उस पूरा प्रॉपर उसको गाइड करके पढ़ाया जाता है। और रात के 11 बजे के बाद सारे बच्चे सो जाते हैं, फिर 6 बजे तक का सबका लाइट ऑफ, फिर 6 बजे से फिर नया शेड्यूल स्टार्ट होता है। तो इससे एडवांटेज ये है कि जैसे एक बच्चे को कई बार होता है कि बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि शेड्यूल वो क्या रूटीन कैसा सेट करे, कैसे पढ़ाई का शेड्यूल रहे कि ताकि वो पढ़ाई करे और इसी में उलझ के बच्चा रह जाता है। तो हमारे यहाँ चूँकि प्रॉपर रूटीन पहले से सेट किया रहता है, तो बच्चे को कुछ सोचना नहीं होता, केवल उस रूटीन को फॉलो करते रहना होता है और हम लोग उस रूटीन को फॉलो कराते हैं। तो ये खास फैसिलिटी हमारे कैंपस में है कि बच्चे के साथ टीचर रहते हैं। इससे और भी चीज़ें आती हैं कि जैसे सेफ्टी के लिए गार्ड्स वगैरह तो हैं ही, प्लस मैंने बोला कि पेरेंट्स की ये भी कंसर्न रहता है कि कहीं बच्चा किसी गलत संगति में तो नहीं पड़ गया। क्योंकि हमारे हॉस्टल में सारे गुरुकुल के ही बच्चे रहते हैं और उन सबका मॉनिटरिंग टीचर्स के थ्रू होता है, वार्डन्स हैं, टीचर्स हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग होता है। तो गलत एलिमेंट का तो वहाँ पे आने का कोई चांस ही नहीं है। और बच्चा कोई आइसोलेट फील ना करे, इसके लिए क्या है कि चूँकि गुरुकुल के बच्चे हैं, वो सब आपस में मिल के रहते हैं। प्लस अगर किसी बच्चे को कुछ इमोशनल कुछ परेशानी होती है तो टीचर्स अवेलेबल है, हर तरीके से सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं। यानी कि हमारे कैंपस में हम लोग एज ए गार्जियन उसका जो हेल्प हो सकता है वो हेल्प करते हैं। तो ये कंसर्न जो गार्जियंस का रहता है कि बच्चा कहीं बाहर पढ़ने गया तो बाहर कैसे वो पढ़ाई करेगा, कोचिंग के बाद हॉस्टल में कैसे रहेगा, बीच रास्ते में क्या हुआ, ये सब सारे झंझट हैं वो हेडेक से फ्री हो जाएगा। प्लस स्कूलिंग साथ-साथ होने से एडवांटेज ये है कि कई सारे बच्चे क्या होता है कोचिंग में तो बहुत अच्छा कर जाते हैं, लेकिन स्कूलिंग उनका खराब होने की वजह से बोर्ड्स में अच्छे नंबर नहीं आते हैं या बोर्ड्स में फेल हो जाते हैं। उन सब का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि बच्चे का बोर्ड्स बहुत अच्छा रहे, क्योंकि
कंपटीशन के साथ-साथ बोर्ड्स का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। तो बोर्ड्स को भी हम लोग ध्यान में रख के साथ में इंक्लूड करते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आता होगा आपके साइड से कि जैसे जो हॉस्टल है, वो किस टाइप का है? क्या उसका कैंपस है? थोड़ा देख लिया जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फ़ोटोज़ ऑलरेडी हम लोग हॉस्टल वगैरह का लगा रखे हैं। ये हमारा हॉस्टल रूम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हर एक एक तो बड़ा-सा रूम है, हर एक बच्चे का जो है सेपरेट बेड लगा हुआ है, ठीक है? हर एक बच्चे का सेपरेट स्टडी टेबल है। हर एक बच्चे के लिए सेपरेट जो उसकी अलमीरा दी हुई है, जिसमें बच्चे अपने सामान वगैरह रख सकते हैं। यानी कि हर चीज़ सेपरेट दिया हुआ है। बच्चे को ऐसा नहीं कि मिक्सअप करके एक ही बच्चा जो है पड़ा हुआ है और वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। प्लस जो स्टडी रूम जो हैं, जहाँ पे बच्चों को नाइट क्लासेज बेसिकली कराई जाती हैं, डाउट क्लासेज कराए जाते हैं, उसका ये फ़ोटो है, जिसमें जिन बच्चों को डाउट्स है, वो टीचर जो है नाइट क्लासेज लेकर उन बच्चों के डाउट सॉल्व करते हैं। बाकी तो क्लासरूम में उनका पढ़ाई कराया ही जाता है, प्लस नाइट में हॉस्टल्स में ही सेल्फ स्टडी रूम्स बने हुए हैं। उन्हीं सेल्फ स्टडी रूम्स में बच्चों की नाइट क्लासेज भी कराई जाती है, जिसमें बच्चों का डाउट सेशन होता है। अब जैसे सेल्फ स्टडी हम लोग अलग से रूम क्यों बनाया, उसके पीछे लॉजिक क्या है? कि जैसे होता क्या है कि बच्चा अगर रूम में बैठ के पढ़ रहा है या बेड पे बैठ के पढ़ रहा है, तो क्या होता है कि थोड़ा आलस आती है, बच्चा सो जाता है। तो उससे क्या है कि एक बच्चा सोता है, फिर उसका देखा-देखी दूसरा सो गया, इससे जो है सभी बच्चे थोड़ा से मतलब पढ़ाई डिस्टर्ब होती है बेसिकली। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि सेल्फ स्टडी के टाइम में कोई भी बच्चा जो है अपने बेड पे नहीं रहेगा, वो सेल्फ स्टडी रूम में बैठ के पढ़ाई करेगा और टीचर्स के गाइडेंस में पढ़ाई करेगा। तो टीचर्स अवेलेबल रहते हैं और टीचर्स के मॉनिटरिंग में जो है सेल्फ स्टडी कराई जाती है। तो ये एक अलग से एडवांटेज है यहाँ पे। रही बात खाने की, तो ये मेस का फोटो लगा हुआ है। मेस में देख सकते हैं आप प्रॉपर अरेंजमेंट जो है, मेस में बैठने का प्रॉपर अरेंजमेंट है, स्पेसियस मेस है। बच्चा यहाँ पे बैठ के खाना खा सकता है। ये रिसेप्शन एरिया का फोटो है, जहाँ पे बच्चे फर्स्ट टाइम जाकर वार्डन से मिलते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पर रिसेप्शन में बच्चे जो हैं मिल के देख सकते हैं। रिसेप्शन में भी कुछ बच्चों को जो है अलग से डाउट सेशन चल रहा है, जिसमें टीचर जो है बच्चों को डाउट बता रहे हैं। ये हमारे रिसेप्शन में जैसे वार्डन का केबिन है, जिसमें वार्डन जो है सीसीटीवी से सारी चीज़ों की एक्टिविटीज को खुद मॉनिटर करते हैं और पूरे कैंपस में एक-एक चप्पे-चप्पे पे सीसीटीवी लगा हुआ है। कैंपस में कहीं से किसी बाहरी एलिमेंट की एंट्री नहीं है। इवन कैंपस से बाहर जब भी बच्चे जाते हैं तो विदाउट परमिशन, विदाउट गार्जियन के प्रॉपर जो है कंसेंट के बाद ही उसको कैंपस से बाहर भेजा जाता है और अकेले नहीं भेजा जाता, गार्जियन के साथ ही बच्चा जाता है। तो हमारे कैंपस में जो भी बच्चे आते हैं, अकेले बाहर नहीं जा सकते हैं। पहले गार्जियन से हम लोग लेटर लेते हैं, लेटर में प्रॉपर कंसेंट होता है गार्जियन का और तब गार्जियन जो है जिसको भी गार्जियन जो है अपने साइड से डिप्यूट करता है, उसका नाम, आधार कार्ड वगैरह हमारे पास आता है और तब उसी के साथ हम लोग बच्चों को बाहर भेजते हैं। तो सेफ्टी का ये सब तो पूरा ध्यान रखा जाता है। रही बात कैंपस के मतलब इंटीरियर पार्ट की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा प्लेग्राउंड वाला एरिया है। ये हमारा हॉस्टल विंग है यहाँ पे और ये बीच का पोर्शन पूरा प्लेग्राउंड है, जिसमें स्पोर्ट्स की तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और इस साइड जो है प्लेग्राउंड के दूसरे साइड हमारा स्कूल कैंपस है, जो कि कैंपस के फ्रंट में ही पड़ता है। तो पहले कैंपस में एंट्री करने पे स्टार्टिंग में स्कूल पड़ता है, देन ए प्लेग्राउंड है और तब उस लास्ट में हॉस्टल है। हमारे हॉस्टल की टोटल कैपेसिटी 300 बच्चों की है और हम लोग सिलेक्टिव बच्चों को ही लेते हैं वहाँ पे कैंपस में, ताकि हमारा मेन जो मोटिव है कि जो भी बच्चा हमारे कैंपस में आए, एक प्रॉपर सिलेक्शन के साथ बाहर जाए। इस मोटिव पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। आते हैं कुछ और फैसिलिटीज के बारे में। जैसे ये सब सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि हमारे कैंपस में कंप्लीट कोचिंग है विथ बोर्डिंग फैसिलिटी, मेस फैसिलिटी है विथ हाइजीनिक रूम्स, 24/7 सिक्योरिटी गार्ड्स एंड सीसीटीवी कैमरा, प्लस डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी जो है सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक अवेलेबल है। एंड हाँ, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे बहुत सारे कोचिंग में क्या होता है कि एक बैच में 150, 200, 100 से प्लस बच्चे बैठे रहते हैं। उसमें दिक्कत क्या है, जैसे मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जब बहुत बड़ी संख्या में बच्चे रहते हैं, 100 प्लस बच्चे रहते हैं किसी क्लास में, तो सारे बच्चों पे, किसी भी टीचर के लिए सारे बच्चों पे ध्यान देना उतना आसान नहीं होता। तो इवन हम लोग भी क्या करते थे अपने टाइम में कि जैसे किसी बैच में अगर बहुत ज़्यादा बच्चा है, तो आगे के 4-5 बेंचेज जो हैं, जो बच्चे थोड़े सिंसियर दिखते हैं, उन पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा रहता है, लेकिन पीछे के बच्चे क्या होता है, कई बार छूट जाते हैं। तो ये अपने एक्सपीरियंस से मैंने सोचा कि बच्चों के नंबर्स अगर कम रहेंगे बैच में,
तो ये पढ़ाई ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। तो हमारे पास जो है, जो मैक्सिमम बैच साइज़ होगा वो 50 का होगा। हम लोग ट्राई करते हैं 40 का ही। तो हम लोग 40 स्टूडेंट्स का बैच बनाते हैं। बाय चांस कुछ ऐसा हुआ तो एक्स्ट्रा कुछ बच्चे उसमें शामिल होकर मैक्सिमम 50 तक जाता है। तो 40 की स्ट्रेंथ बैच में होते हैं, जिससे ये फ़ायदा होता है कि एक-एक बच्चे पे हमारी नज़र रहती है और बच्चा क्या कर रहा है, वो बच्चा अच्छे से लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। अगर बच्चा कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा है तो अटेम्प्ट उसका सही है कि नहीं है, वो हम लोग प्रॉपर जो है उसको जो है मॉनिटर करते हैं। तो ये जो है हमारा स्मॉल बैच साइज़, ये भी हमारा एक खास जो है फैसिलिटी है। और ये चीज़ जो चूँकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हमारे कैंपस में जो भी स्टडी होता है, जो भी एकेडमिक्स है, एकेडमिक्स की पूरी ज़िम्मेदारी जो है एक पूरी ग्रुप ऑफ टीम जो है आईआईटियंस एंड डॉक्टर्स का जो टीम है वो देखती है और पूरा कंप्लीट अपने एक्सपीरियंस का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये अपने आप में बिहार में एक यूनिक कैंपस है, जो कि ऐसा एक कैंपस है जिसमें बच्चा अगर कोई भी बच्चा अगर 10th के बाद आता है, तो मेरी ये गारंटी है कि 2 साल के बाद कुछ प्रॉपर रिजल्ट के साथ ही वो बच्चा जो है उस कैंपस से बाहर जाएगा। अब बात करते हैं कि कैंपस है कहाँ पे? बिहार में कहाँ पे कैंपस है? और अगर कुछ और एक्स्ट्रा जानना होगा तो इसको हम लोग कैसे पता कर पाएँगे? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैंपस का एड्रेस लिखा हुआ है। ये कैंपस जो है बाल्डविन एकेडमी स्कूल का कैंपस है, जो कि धौलपुरा में जो है लाई करता है, धौलपुरा में है, नियर महादेव स्थान, बाईपास थाना के पास। तो धौलपुरा में बाईपास थाना के पास जो है ये कैंपस हम लोग का है। और हम लोग का जो ऑफिस है, शिवाय एकेडमी का जो ऑफिस है, वो ऑफिस हम लोग का सांची पैलेस में है, अपोजिट पंजाब नेशनल बैंक, सहदेव महतो मार्ग, बोरिंग रोड, जिसको संतुष्टि लेन भी बोलते हैं। तो बोरिंग रोड में संतुष्टि लेन, सहदेव महतो मार्ग में संतुष्टि लेन है, जिसमें सांची पैलेस बिल्डिंग में हम लोग का जो है ये ऑफिस का एड्रेस है। इसके अलावा बाय चांस अगर किसी को और फर्दर इन्फॉर्मेशन जानना हो, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑफिशियल नंबर हैं, जिस नंबर पे कॉल करके आप और फर्दर डिटेल ले सकते हैं, जैसे जिसमें फ़ी वगैरह क्या होगा, वो तमाम बातें जो हैं आप चाहें तो इन ऑफिशियल नंबर्स पे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जैसे ये भी पेरेंट्स के दिमाग में होगा कि चलिए कैंपस पटना में है, पटना में पढ़ाई तो हो जाएगी, लेकिन क्या फ़ी होगा? तो मैं आपको अभी इतना ही बोलूँगा कि हमारा जो फ़ी है, वो जो भी आप यहाँ पे बाहर कोचिंग में या हॉस्टल में आप पेमेंट करते हैं या स्कूल को अलग-अलग पेमेंट करते हैं, उन सबको कंबाइन करके जो भी चीज़ें आती हों, वो सभी एक जगह कंबाइन किया तो लगभग हमारा फ़ी उतना ही है, उससे थोड़ा कम ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि एक ही जगह पे हम लोग सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा वैसे बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन फाइनेंशियली थोड़े से वीक हैं, उन बच्चों के लिए भी हमारे पास कैंपस में फैसिलिटी है। हम लोग जैसे प्रॉपर इस पूरा प्रोसीजर क्या होगा इस कैंपस में आने के लिए, तो ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी बच्चा कैंपस में आएगा। हम लोग क्या करते हैं कि 2 स्टेप में बच्चों का टेस्ट लेते हैं। एक तो रिटन एग्ज़ाम होता है, जो भी बच्चा 10th के बाद हमारे कैंपस में आना चाहता है, वो पहले ऑफ़िस में आएगा, ऐसे फील्ड्स में भी हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं। लेकिन अगर बाय चांस एग्ज़ाम आपका छूट गया होगा फील्ड में, तो ऑफ़िस आके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उस एग्ज़ाम में अगर सही नंबर आपके आते हैं, तो उन नंबर्स के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप डिसाइड किया जाता है। तो एक बेसिक नंबर, एक मिनिमम नंबर तो चाहिए ताकि आप हमारे कैंपस के लिए सिलेक्ट हो सकें। और उसके बाद जो भी ऊपर के नंबर्स जो होते हैं उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। स्कॉलरशिप ट्यूशन फी में अप टू 100% है। जो बच्चा अगर बहुत अच्छा स्कोर करता है, तो उसको ट्यूशन फी में 100% का स्कॉलरशिप देते हैं। प्लस इसके साथ-साथ हमारे साथ जो है और भी कुछ अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, जो कि जिनका अच्छा एक विज़न है, समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हुई है। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्टर पे आईपीएस विकास वैभव सर का फ़ोटो लगा हुआ है। ये पूरा क जो प्रोग्राम है शिवाय गुरुकुल जो है, मेरा शिवाय गुरुकुल प्रोग्राम जो है आईपीएस विकास वैभव सर के इंस्पिरेशन से ही मैंने स्टार्ट किया था और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहा है। और टाइम टू टाइम जो भी मेधावी बच्चे हैं, जो कमज़ोर सेक्शन से बच्चे हैं, जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, उनको हम लोग जो है विकास वाईपीएस विकास सर के इंस्पिरेशन से हम लोग जो है उनको जो है स्कॉलरशिप, ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप देकर हम लोग जो है अपने कैंपस में इनरोल कराते हैं। तो ये तमाम जो है हम लोग के कैंपस की फैसिलिटीज़ हैं। कैंपस का जो है मॉनिटरिंग कौन करेगा, किसके सुपरविज़न में चलेगा, कैसे-कैसे कैंपस में क्या फैसिलिटी है। तो होपफुली इस वीडियो में मैं उस तमाम बातों को डिस्कस करने में शायद मैं कामयाब हुआ हूँ, जो नॉर्मली पेरेंट्स के दिमाग में आती हैं कि बच्चे को पढ़ने के लिए कहाँ भेजा जाए, जहाँ पे भेजेंगे बच्चा सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, पढ़ाई वहाँ पे अच्छी होगी कि नहीं होगी, फिर हॉस्टल में बच्चा सेफ्टी से है कि नहीं है, रास्ते में कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी। तो इन सभी बातों का
एक सिंगल सॉल्यूशन जो है आपका शिवाय गुरुकुल है, जो कि पटना में स्थित है। तो आपका शिवाय गुरुकुल कैंपस में स्वागत है। आइए मिलते हैं कैंपस में। धन्यवाद।